नरेंद्रनगर से बड़ी खबर है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के टनल निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बल्दिया खान गांव में हैवी ब्लास्टिंग के चलते मकानों में दोबारा दरारें आने, पानी के स्रोत प्रभावित होने का आरोप है। 14 परिवारों वाले गांव के ग्रामीण विस्थापन परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा और रहने लायक नहीं रहे। मकानों के मुआवजे की 3 सूत्रीय मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है, पिछले 4-5 वर्षों से मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन कई दौर की वार्ता के बावजूद समाधान नहीं निकला। वहीं कुंडिया, काटल, विलोकी और गूलर क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत और मुआवजे के लिए 10 करोड़ 2,69,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने रेलवे विकास निगम के खिलाफ संयुक्त आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं पिछले महीने सीपीएम साहब को भी मिली थी, अपने एसडीएम साहब से भी मिली थी। मैं टीरी मैडम से भी मिली थी, अपने डीएम से, निकिता खंडवाल जी से अकेले गई थी मैं। उन्होंने बोला था कि मेरे पास फैला रखी है मैडम, आप टेंशन मत लो। उसके बाद 3 महीने हो गए, ना तो उनका कोई फ़ोन आया, ना उनकी कोई टीम आई। रात दिन में फ़ोन कर रही, एसडीएम को फ़ोन कर रही, सीपीएम साहब को फ़ोन कर रही, वो तो खैर उठाते नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी से बात होती है तो वो बोल रहे हैं कि टीम श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में कब तक रही वो टीम? वो तो शुक्र है भगवान का कि इस साल बरसात नहीं आई। बरसात आती तो न जाने कितने गड्ढे जाते। वो जिम्मेदारी पूरी हमारे शासन प्रशासन की और रेल विकास निगम की है। ग्रामीणों को और हम सब ग्रामीणों की बिल्कुल अब हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई है, इतनी एनर्जी नहीं रह गई है। अब उनको ज्ञापन दे के सरकार को ज्ञापन दे के हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब हमारा एक ही बात है कि हमने 10 दिन का समय दिया है इनको। अगर 10 दिन में इनका कोई ठोस वो नहीं होता तो हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य रहेंगे। जिम्मेदारी सारा रेलवे की होगा, प्रशासन की होगी। हमारे यहाँ जो है ये रेलवे कर्णप्रयाग वाली लाइन है, ऋषिकेश वाली, हमारे गाँव के बीच से जा रही है। जो हैवी ब्लास्टिंग हुई है उससे हमारे मकानों में दरारें आई। दरारें आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसका सारा सर्वेक्षण किया गया। इसका बजट बन गया 10 करोड़ 2,70,000 रुपये, जिसमें 3 ग्राम सभाएँ हैं, लोडसी, लोयल और चमेली में गुल्लर है। लेकिन अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। इन लोगों ने हमारे को कोई मुआवजा नहीं दिया है। लेकिन आगे हम सरकार नहीं सुनेगी, रेलवे प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी, तो हम आगे जो है धरना के लिए बाध्य रहेंगे और इसकी सारी जवाबदारी रेलवे की होगी। 4 साल से जो है हमारा संघर्ष जारी है। बीच में जैसे तैसे करके इन लोगों ने हमें रिपेयरिंग का मुआवजा दिया था। रिपेयरिंग होने के बाद भी हमारे मकानों में दोबारा से दरारें आ रही है। और दरारें आ रही है तो जब हमने शुरू में दरारों की रिपेयरिंग की थी, उसी टाइम बोल दिया था कि रिपेयरिंग से कुछ नहीं होगा, हमें विस्थापन कर दीजिए, क्योंकि हमारे बिल्कुल मकानों के नीचे से टनल जा रही है। अब आप सोचिए कि जब ट्रेन उस टनल से गुजरेगी तो मकानों की हालत कैसी रहेगी। तो हमारा सीधे शासन प्रशासन से एक ही संवाद होना चाहिए, अब होगा यही कि या तो हमें विस्थापित कर दीजिए, और अगर आप विस्थापित नहीं करते तो हम आपकी टनलों में शरण ले लेंगे और आपकी टनलों में ट्रेन नहीं चलेगी, हमारे मकान ढह जाएंगे, हम लोग वहीं